हेलो क्लास 8, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। कल हमने किसी भी नंबर के बारे में ये पता लगा लिया था कि कैसे हमें पता चलेगा कि वो किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ठीक है, या फिर उसका कोई क्यूब रूट निकलेगा या नहीं निकलेगा। और कल हमने ये भी सीख लिया था कि अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा है किसी भी नंबर का, तो उसको किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें ताकि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। आज हम क्या सीखेंगे कि कोई नंबर अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो उसको किस नंबर से डिवाइड करें ताकि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें चेक करना है 128 को, सो गिवन नंबर जो है आपका वो क्या है, 128 अगर मान लीजिए आपको नंबर दिया हुआ है, तो हमें पता लगाना है कि वो लिस्ट नंबर, वो छोटा से छोटा नंबर जिससे इसको क्या करें, डिवाइड करें, और उसके डिवाइड करने के बाद ये नंबर क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब रूट जो है इसका निकल आए, या फिर ये किसी न किसी नंबर का एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सबसे पहले आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो यहाँ पे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 128। जब आप 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन सोल्व करोगे तो इसको कैसे करो, 128 64, अगेन 32, देन अगेन 16, अगेन 8, अगेन 4, 2 एंड 2। तो आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कितना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7। और अब अगर हमें क्यूब रूट बनाना है तो हमें पता है कि क्यूब रूट में हम क्या करते हैं, हमें जो पेयर जो हम ग्रुप बनाते हैं वो कितने कितने नंबर्स का ग्रुप बनाते हैं, हम 3 3 नंबर का। तो हम इसको 3 3 नंबर के ग्रुप में देखना, जब हमने ग्रुप बनाए तो हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पे एक अकेला 2 रह गया। अब अगर हमें इसको परफेक्ट क्यूब रूट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसकी अगर मल्टीप्लाई की बात की जाए तो यहाँ पे अकेला क्या बचा है, 2, तो 2 और 2 से हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है तो इसका मतलब एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा है ना। अगर हम इस पूरे को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा 2, और फिर पे ग्रुप बच जाएंगे 2 2 के, 2 ग्रुप बच जाएंगे 3 3 वाले। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब, क्योंकि क्यूब में जो ग्रुप हम बनाते हो कितने नंबर्स को लेकर के बनाते हैं, 3 नंबर को लेकर के बनाते हैं। तो इसलिए हमें पता चल गया कि जो अकेला नंबर बचा है उसी से हमें डिवाइड करना है। तो आप लिखो नाउ बता दो कि 2 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर with which we can divide किसको, जो नंबर दिया था 128 टू गेट ए कंप्लीट, या फिर टू गेट ए परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। तो यही हमें निकालना है वो स्मॉलेस्ट नंबर। लेकिन अब बात ये आती है कि हर एक क्वेश्चन में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही नंबर ऐसा बचे, कि बाकी तो क्यों सभी का वहाँ पर आप भाई 3 3 के हमने पेयर बना दिए, एक अकेला 2 बचा, भाई कोई भी नंबर होगा वो अकेला बचेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 188 की, सॉरी 1188 की आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन देखोगे तो उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो होती है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। तो अब देखो, क्यूब रूट के लिए हम 3 3 का पेयर बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी शुरू के 3 नंबर उठा लिए फिर 3 नंबर उठा लिए, जो तीनों एक जैसे होने चाहिए। तो देखो 2 एक 2 2, लेकिन
ये तो सिर्फ 2 बार है, तो इसलिए इनका तो ग्रुप नहीं बन सकता। 3 3 3 3 3 टाइम्स है तो इसका एक ग्रुप बन जाएगा। 11 भी अकेला एक टाइम है तो इसका भी ग्रुप नहीं बन सकता। तो अब एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पे क्या बच गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, ये चीज़ें एक्स्ट्रा है ना। तो अगर डिवाइड का क्वेश्चन है ये, तो भाई हमें किस नंबर से डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए किसी नंबर का। तो आपको वो, अब देखो जो एक्स्ट्रा चीज़ें बची हैं उनकी मल्टीप्लाई आपको करके बताना पड़ेगा। तो 2 मल्टीप्लाई 11 कितना होता है, 44। तो वो जो नंबर हमें चाहिए था वो कितना आया, सो द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच we have to divide 1188 so that we can get a perfect cube is 44। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि हमें पेयर जो ग्रुप हमें बनाना है वो ऐसे नंबर का बनाना है जो मतलब 3, कम से कम वो 3 बार होना चाहिए, तो उनमें से एक ग्रुप बनेगा। ऐसा नहीं है कि पहले 3 नंबरों से एक ग्रुप बनेगा, तो इस चीज़ में डिफरेंस है और वो समझिए आप। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 होता है, 3rd होता है आज कंप्लीट। उसके बाद है कि प्रक्षित में एक क्यूबॉइड, प्रक्षित ने एक क्यूबॉइड बनाया है। क्यूबॉइड के बारे में आप जानते हो, क्यूबॉइड कैसा होता है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। क्यूब में तो क्या होता है कि तीनों चीज़ें इक्वल होती है। क्यूबॉइड में जैसे हमारी ईंट होती है, उसको हम क्यूबॉइड का बोल सकते हैं कि उसका शेप कैसे है, क्यूबॉइड है। या आपका इरेज़र है, अगर वो इस फॉर्म में है तो उसको भी हम क्यूबॉइड बोल सकते हैं। या कोई भी बॉक्स जो होता है, शू बॉक्स वगैरह। तो प्रक्षित ने एक क्यूबॉइड बनाया ऑफ, जिसकी साइडें कितनी हैं, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। 3 साइडें हैं, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सच क्यूबॉइड विल बी नीडेड टू मेक अ क्यूब। ऐसे ऐसे कितने क्यूबॉइड हमें चाहिएंगे ताकि एक क्यूब बन जाए। यानी कि इसके ऊपर भाई एक और हम इसी टाइप का अगर क्यूबॉइड रखते हैं तो कितने क्यूबॉइड हमें साइड में, ऊपर या नीचे रखने पड़ेंगे ताकि वहाँ पे क्या बन जाए, एक क्यूब बन जाए। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तो उसको निकालने का सिंपल तरीका है। अब वैसे अगर आप समझना चाहो इस क्वेश्चन को तो देखो, अगर इसके हमने ऊपर एक और क्यूब रख दिया तो भाई अगर ये 5 सेंटीमीटर थी और हम बोल रहे हैं कि इसकी विड्थ भी 5 सेंटीमीटर है, हाइट मान लिया कि हमने 2 सेंटीमीटर, तो 2 ये और इसी के जैसा एक और रखा तो 2 ये, टोटल ये कितनी हो गई 4, ये कितनी हुई 5 और वो भी 5, अभी भी क्यूब नहीं बना। अगर हम इसके ऊपर एक और ऐसा ही रख देंगे तो फिर उससे हाइट कितनी हो जाएगी, 2 2 2 6 हो जाएगी, तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगी, फिर इसके साइड में रखना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते यानी कि हमें टोटल एक क्यूब बनाना है जिसकी सभी साइडें इक्वल हों। तो वो कैसे पता चलेगा हमें कि कितने बॉक्सेस की आवश्यकता है। तो सिंपल जो साइड दी हैं उनकी मल्टीप्लाई के रूप में उनको लिखो, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, या फिर इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। तो सपोज करो कि ये किसी नंबर की एक प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो और ये पूछ लिया जाए कि इस नंबर को आपको एक परफेक्ट क्यूब बनाना है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमें ट्रिपलेट पूरा करना पड़ेगा ना, 3 ग्रुप बनाने के लिए। अब 5 कितनी बार है, 2 बार, तो उसके लिए कितने से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एक और 5 से, ताकि 3 का ग्रुप बन जाए। 2 कितनी बार है, 1 बार, तो हमें किससे और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 टाइम्स 2 से और हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब इनकी आप मल्टीप्लाई कर दो जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें आवश्यकता पड़ी है नंबरों की। सो इनकी मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ताकि अब देखो 5 का भी 3 हो गए, 2 के भी 3 हो गए, तो अब ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा ना। लेकिन हमने अपनी तरफ से क्या ऐड किया है, 2 बार 2 और 1 बार 5, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, यही नंबर ऑफ क्यूबॉइड आ जाएंगे आपके। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 5 20, यानी कि आपको कितने क्यूबॉइड और इसी के जैसे कितने क्यूबॉइड चाहिए, 20 क्यूबॉइड्स चाहिए, जिसके बाद आपका ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट। एक्सरसाइज 7.1 इज़ कम्प्लीट। 7.2 के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।